परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। भजन सुमरन जीवन का एक ढंग है। यह नहीं कि हम केवल कुछ घंटों के लिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें और फिर सारा दिन भजन सुमरन को भूले रहें। भजन को हमारे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए और हमारे हर दैनिक कार्य व्यवहार में झलकना चाहिए। भजन सिमरन से हमारे परमार्थी गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। क्रोध की जगह शांति आ जाती है, लोभ की जगह संतोष आ जाता है, काम की जगह भक्ति भाव आ जाता है, अहंकार की जगह नम्रता ले लेती है और मोह तथा स्वार्थ की जगह प्रत्येक के प्रति निस्वार्थ प्रेम और दयालुता का भाव पैदा हो जाता है। जब भजन सिमरन करते हैं तो हर काम ध्यान पूर्वक और सूझबूझ के साथ करते हैं। भजन सिमरन से अपनी प्राथमिकताओं में संतुलन कायम करने में सहायता मिलती है। भजन सिमरन द्वारा यह समझने में सहायता मिलती है कि जीवन में कौन सी बातों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए और कौन सी बातों की ओर कम, और कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। इस प्रकार हम अपने आंतरिक अस्तित्व और बाहरी हालात के साथ एक सुर होकर चलते हैं। अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों में भजन सिमरन के वातावरण को बनाए रखें तो हमारा जीवन भजन सिमरन के सांचे में ढल जाता है। संभव है कि शुरू में भजन सिमरन का दैनिक जीवन पर कोई प्रभाव नजर न आए। यह इसी प्रकार है कि जैसे दो व्यक्ति एक ही घर में रह रहे हों पर दोनों की आपस में बातचीत या मेल मिलाप ना हो, लेकिन समय पाकर दैनिक जीवन और भजन सिमरन में संबंध कायम हो जाता है और दोनों एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं। भजन सिमरन करने से पता चलता है कि अंदर बाहर हर चीज शब्द का ही रूप है, इसलिए संसार के सभी प्राणियों और सभी वस्तुओं में पूर्ण एकता है। हमें सब चीजों का आपस में गहरा संबंध दिखाई देता है। हमारे रूहानी जीवन और दैनिक जीवन के बीच खड़ी दीवारें गिर जाती हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारे कार्यों में हमारी रूहानी इच्छाओं की झलक दिखाई नहीं देती। हम एक जगह होते हैं और चाहते हैं कि दूसरी जगह पर हों। हम कर कुछ रहे होते हैं परंतु कुछ और करने की सोच रहे होते हैं, क्योंकि हम कभी वर्तमान में नहीं होते और जहाँ हैं वहाँ नहीं होते। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि हमें भजन सिमरन करना इतना नीरस लगता है। हम तो भजन सिमरन में कभी होते ही नहीं। असल में भजन सिमरन ही तो उस सर्वव्यापी विखंडता या द्वैत का एकमात्र उपचार है जिसने हमें न केवल अपने परमात्मा और सतगुरु से अलग कर दिया है बल्कि हमारे अंदरूनी अस्तित्व को भी भुला कर रख दिया है। थैंक यू।